के वीडियो के बारे में बात करेंगे, आज के लेक्चर के बारे में बात करेंगे। क्या होगा लेक्चर आज हमारा? आज बहुत सारा स्टूडेंट का डिमांड है, सर आइसोमेरिज्म का लेक्चर बताइए। अब आइसोमेरिज्म थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ा डिस्कस करके हम लोग को बताइए डिटेल क्या होती है आइसोमर्स, कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे, कौन कौन सा इंपॉर्टेंस पॉइंट है इसमें, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, किसको हम लोग कम प्रायोरिटी देंगे, ताकि एग्जाम के व्यू से इसको ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में हम लोग ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म होता क्या है, एक्चुअली में होता क्या है, इससे क्वेश्चन रिलेटेड क्या होते हैं, ये सब के बारे में हम लोग जान करते हैं। तो हम लोग जानेंगे पहले आइसोमर्स के बारे में। आइसोमर्स क्या होता है? आइसोमर्स, ठीक है। तो आइसोमर्स के मतलब अभी हम बताते हैं होता क्या है। सबसे पहले अगर हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, CH3 CH2, ये हो गया CH2 और ये हो गया आपका CH3। एक और लेते हैं CH3, ये हो गया CH2 और यहाँ पे आपका एक CH3 हो गया और ये आपका हो गया CH3। इस दोनों कंपाउंड में क्या डिफरेंस है और क्या क्या सिमिलरिटीज होंगे, तो उसके बारे में जानेंगे सबसे पहले। तो चलो देखा गया कि इसमें कार्बन में है, इसके में कार्बन की संख्या देखा 1 2 3 4, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन आपका 4 हो गया। जबकि इसमें हाइड्रोजन 3 2 5 6 7 7 और 3 10, मतलब इसमें हाइड्रोजन की संख्या हो गया आपका 10। क्लियर? और यहाँ पे अब नीचे वाला कंपाउंड में देखा गया कि सर यहाँ पे 1 2 3 4, कार्बन की संख्या हो गई है 4, हाइड्रोजन 3 3 6 6 6 9 9 और 1 10, मतलब इसमें भी हाइड्रोजन का संख्या हो गया 10। अब इसका नाम क्या देंगे हम लोग? देख रहे हो कि ये दोनों कंपाउंड जो है, इस कंपाउंड में दोनों का जो स्ट्रक्चर है अलग अलग है दोनों का। मतलब एक है आपका ओपन चेन में और दूसरा है भी ओपन चेन में है, लेकिन इसमें ओपन चेन में जो पेरेंट चेन जो होते हैं, पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या 1 2 3 4, कार्बन की संख्या 4 है, जबकि इसमें पेरेंट चेन में 1 2 3 कार्बन है, एक ब्रांच आ गया। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या लग रहा है कि इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर दोनों डिफरेंट है, जबकि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला आपका सेम आ जा रहा है। तो जब स्ट्रक्चर डिफरेंट और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, और जब स्ट्रक्चर डिफरेंट तो इसका प्रॉपर्टीज भी डिफरेंस, और प्रॉपर्टीज डिफरेंस, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, तो इस घटना को बोलते हैं हम लोग आइसोमर्स। मतलब 1 और 2 का नाम देंगे हम लोग, 1 एंड 2 आर आइसोमर्स। आइसोमर्स ये हो जाएगा आपका आइसोमर्स, मतलब इसका नाम बोलेंगे कि ये आपका एक आइसोमर्स हो गया। 1 और 2 को हम लोग बोल देंगे नाम आइसोमर्स। अब इसका डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन क्या होता है? वैसा कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर आर डिफरेंट आर नोन एज आइसोमर्स। और इस प्रोसेस, इस घटने को, इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन की बात करेंगे। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? तो आइसोमेरिज्म होता क्या है? तो आइसोमेरिज्म जो होता है एक वैसा कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम लेकिन इसका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं आइसोमर्स। और इस घटने को बोलते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है, तो आइसोमेरिज्म का एक एग्जाम्पल हो गया। डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, तो डेफिनेशन का अगर डेफिनेशन इसका लिखना चाहेंगे तो क्या क्या हो सकता है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखना चाहते हैं। अगर यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो लिख सकते हैं दोज कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला and properties are known as isomers and this phenomenon are known as आइसोमेरिज्म। इसको बोलते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म। कमेंट समझ में आ गया? इसका एग्जाम्पल जिसे अभी लिखना चाहते हैं हम लोग, एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल हो गया CH3, ये आपका एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे CH3। इसका 1 और 2 अगर नाम दे देते हैं तो इसका नाम बोल सकते हैं 1 और 2 जो होगा आइसोमर्स होगा।
एक दूसरे को आइसोमर्स होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया आइसोमर्स होता क्या है। तो आइसोमर्स का डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि जब मोलिकुलर वैसा कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम लेकिन इसका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज जो होता है डिफरेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स बोलते हैं। इस घटने को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन के लिए बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन कितने टाइप से हो सकते हैं आइसोमर्स। तो इसका क्लासिफिकेशन देखा गया। आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन देखो, आइसोमर्स जो होता है, आइसोमर्स ये आपका आइसोमर्स दो तरह से होते हैं, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट होता है आपका स्ट्रक्चर आइसोमर्स, स्ट्रक्चर आइसोमर्स, और दूसरा होता है आपका स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। क्लियर हो रहा है। तो पहला हो गया आपका स्ट्रक्चर आइसोमर्स, दूसरा हो गया स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने तरह से हो सकते हैं। तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स का अगर देखा गया, पहला आपका चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। दूसरा हो गया आपका पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। तीसरा हो गया आपका फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। और चौथा हो गया आपका मेटामर्स, मेटामर्स। उसके बाद टोटोमर्स, टोटोमर्स। उसके बाद हो गया रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स। उसके बाद आप पढ़ेंगे आइसोटोपिक आइसोमर्स, आइसोटोपिक आइसोमर्स, आइसोमर्स। तो टोटल जो स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने तरह से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 टाइप से होंगे। जबकि स्टीरियो आइसोमर्स दो तरह से होता है, जिसमें से फर्स्ट हो गया कन्फिगरेशनल, कन्फिगरेशनल आइसोमर्स, आइसोमर्स। और दूसरा हो जाता है आपका कन्फॉर्मेशनल, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, आइसोमर्स। एक हो गया कन्फिगरेशनल आइसोमर्स, दूसरा हो गया आपका कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फिगरेशनल आइसोमर्स आपका दो तरह से होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और दूसरा होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स। एक हो गया ज्योमेट्रिकल और दूसरा हो गया आपका ऑप्टिकल, और ये हो गया कॉन्फेक्ट। ये आपका आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन, कितने तरह से आइसोमेरिज्म होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आइसोमर्स हम लोग देखें दो तरह से, स्ट्रक्चर आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने टाइप से होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स दो तरह से होता है, कन्फिगरेशनल और एक कन्फॉर्मेशनल। कन्फिगरेशनल दो तरह से, एक ज्योमेट्रिकल और एक होता है ऑप्टिकल। अब बारी बारी से एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे। चेन आइसोमर्स क्या होता है, पोजीशन आइसोमर्स क्या होता है। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे स्ट्रक्चर आइसोमर्स में और स्टीरियो आइसोमर्स से। क्या होता है स्ट्रक्चर आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। चलो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर और स्टीरियो आइसोमर्स।